विक्की और विद्या की वो वाली सीढ़ी कहानी 1997 आयर ऋषिकेश से शुरू होती है, जहां विक्की नाम के लड़के को देखते हैं जो विद्या की सगाई में आता है। विक्की और विद्या पड़ोसी हैं और विक्की एक मेहंदी आर्टिस्ट है, इसलिए विद्या की माँ ने उसे विद्या को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था। विक्की और विद्या की बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसके बारे में उनके घर वालों को पता नहीं था। विद्या विक्की से कहती है कि वो जल्दी कुछ करे, नहीं तो उसकी सगाई हो जाएगी। रात को जब विद्या की सगाई हो रही थी, तभी वहां पर विक्की आता है, क्योंकि विक्की ने विद्या की मेहंदी में अपना नाम लिख लिया था। यह देखकर विद्या का होने वाला हस्बैंड नाराज हो जाता है। विक्की कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है, इसीलिए उसने अपने आर्ट में अपना नाम लिखा। विक्की उसे बताने लगता है कि वो विद्या को कितनी अच्छी तरह से जानता है, यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि विद्या की बॉडी पर तिल कहाँ कहाँ पर है। ये बात सुनने पर वो लड़का समझ जाता है कि उन दोनों का अफेयर है, इसलिए वो एंगेजमेंट तोड़कर चला जाता है। विद्या के पापा काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट पर काफी खर्चा किया था। विद्या की माँ कहती है कि जिसकी वजह से एंगेजमेंट टूटी है, उसे एंगेजमेंट करनी होगी। वो चाहती थी कि विकी और विद्या की एंगेजमेंट हो जाए। विकी के दादाजी भी शादी के लिए तैयार थे। विकी और विद्या दोनों नाटक कर रहे थे कि उन्हें एक दूसरे से शादी नहीं करनी, लेकिन घर वालों के लिए वो शादी करने के लिए तैयार है। विद्या डॉक्टर है, इसलिए उसके पापा नहीं चाहते थे कि विद्या मेहंदी आर्टिस्ट से शादी करें, लेकिन विद्या के समझाने पर वो मान जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने एंगेजमेंट का खर्चा तो कर दिया है, लेकिन शादी का खर्चा वो नहीं करेंगे। विकी के दादाजी कहते हैं कि विकी की शादी का सारा खर्चा वो करेंगे। वो इतनी धूमधाम से विक्की की शादी करवाएंगे कि वहां पर पॉलिटिशियंस भी आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्की के दादाजी सभी को एक सामूहिक विवाह में लेकर आते हैं, जहां पर वो विक्की और विद्या की शादी करवाने वाले थे। अब ये देखकर विद्या के पापा नाराज हो जाते हैं, लेकिन विद्या उन्हें समझा देती है। जिसके बाद विक्की और विद्या की शादी हो जाती है। यहां पर हमें पता चलता है कि वो सारी शादी सज्जन नाम का पॉलिटिशियन करा रहा था और विक्की उसे भैया कहकर बुला रहा था। सज्जन भी विक्की को अच्छे से जानता है। साथ ही सज्जन का एक साला है जिसका नाम परदेसी है, जिसके साथ सज्जन की बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन सज्जन अपनी वाइफ की वजह से उसे कुछ नहीं बोल सकता था। विक्की और विद्या की शादी करके वो अपने घर पर आ गए थे। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आज अपनी सुहागरात मनाएंगे, लेकिन तभी वहां पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि आज वो उनके साथ सोएगा। जब वो बच्चा सो रहा था, तो विक्की विद्या को बताता है कि उसने उन दोनों के लिए गोवा का हनीमून प्लान किया है। अब ये सुनकर विद्या काफी खुश थी, लेकिन दूसरे दिन विद्या के पापा उन्हें वैष्णव देवी की टिकट्स देते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी शॉक थे। विद्या के पापा चाहते थे कि वो दोनों वैष्णव देवी जाकर आए, लेकिन विक्की विद्या को गोवा लेकर आता है और वो दोनों अपने घर वालों से छुपाते हैं कि वो वैष्णव देवी आए हैं। अब गोवा में विक्की विद्या से कहता है कि वो उन दोनों का रोमांस करता हुआ वीडियो बनाना चाहता है। अब ये बात सुनकर विद्या काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन विक्की उसे समझाता है कि वह वीडियो इसलिए बनाना चाहता है कि आगे जाकर जब भी उन दोनों में कभी झगड़ा हो, तो वो दोनों ये वीडियो देखेंगे, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब ये बात सुनने पर पहले तो विद्या गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन जब वो एक कैफे में आती है, तो वो देखती है कि कुछ कपल्स वहां पर फोटोज खिंचा रहे थे। वहां पर और भी बहुत सारे फोटोज थे, जिनमें कुछ ना कुछ मेमोरी लिखी थी। अब ये देखने पर विद्या वापस रूम में जाती है और विक्की से कहती है कि वो दोनों अपना भी वीडियो बनाएंगे। अब ये सुनने पर विक्की काफी खुश था और वो दोनों अपना वीडियो बना लेते हैं। जिसके बाद गोवा घूमकर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। तो देखते हैं कि वहां पर विक्की की बहन चंदा आई थी। अक्सर चंदा घर से भाग जाती थी, क्योंकि उसे एक्टर बनना था।
इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता था तो वो घर से भाग जाती थी। इस बार भी वो एक सॉन्ग शूट करने के लिए गई थी, लेकिन उस सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया, इसलिए वो घर पर वापस आ गई। चंदा को शादियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका कहना था कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है, इसलिए वो शादी करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि विक्की के घर की जो काम वाली थी, उसका नाम भी चंदा था और उसकी बहन का नाम भी चंदा था, और वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रात को विक्की और विद्या तय करते हैं कि वे अपना हनीमून वाला वीडियो देखेंगे, इसलिए वे वीडियो चला देते हैं और देखते हुए रोमांस करने लगते हैं। तभी विक्की के दादाजी आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना चश्मा नहीं पहना होता, इसलिए वे कुछ भी देख नहीं पाते। विक्की उन्हें उनके कमरे में छोड़ आता है। अगले दिन जब विक्की उठता है तो दादाजी जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि घर में चोरी हो गई है। दरअसल उनके घर में एक खानदानी तलवार थी जो चोरी हो गई थी, साथ ही कुछ छोटा मोटा सामान भी गायब था। दादाजी इस वजह से काफी परेशान थे। तब विक्की को याद आता है कि उनके घर से टीवी और सीडी प्लेयर भी चोरी हो गए हैं। वह जाकर चेक करता है और यह देखकर दुखी हो जाता है, क्योंकि सीडी प्लेयर के अंदर उनकी हनीमून वाली सीडी भी थी। विक्की अब बहुत तनाव में आ जाता है कि वह यह बात घर वालों को कैसे बताएगा। तभी वहां विद्या आती है और सीडी के बारे में पूछती है। पहले तो विक्की सोचता है कि वह विद्या को सच बता देगा, लेकिन फिर उसे लगता है कि अगर विद्या को पता चल गया तो वह घर वालों को सब कुछ बता देगी और खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वह विद्या से झूठ बोलता है कि उसने सीडी निकाल ली थी। यह सुनकर विद्या राहत महसूस करती है, लेकिन विक्की अब भी बहुत तनाव में था। इसी बीच पुलिस आ जाती है और सभी से पूछताछ करने लगती है। जब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि घर से सिर्फ छोटी मोटी चीजें चोरी हुई हैं, तो वह इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन तभी उसकी नजर चंदा पर पड़ती है और वह पहली नजर में ही उससे प्रभावित हो जाता है। चंदा को इम्प्रेस करने के लिए वह कहता है कि वह जल्द ही चोर को पकड़ लेगा। विक्की अब सिर्फ सीडी के बारे में सोच रहा था, इसलिए वह एक आदमी के पास जाता है जो पुरानी सीडी बेचता था। वह उससे सारी सीडी खरीद लेता है, यह सोचकर कि शायद उसकी सीडी उनमें हो। लेकिन जब वह सारी सीडी चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी सीडी वहां नहीं थी। रात को जब विक्की घर आता है तो विद्या उसका इंतजार कर रही होती है। दरअसल विद्या के पापा ने उन्हें अपना टीवी और सीडी प्लेयर दे दिया था, इसलिए विद्या चाहती थी कि वे फिर से वह सीडी प्ले करें। यह सुनकर विक्की बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके पास वह सीडी नहीं थी और उसे डर था कि अगर विद्या को सच पता चल गया तो न जाने वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। इससे बचने के लिए विक्की चोर चोर चिल्लाते हुए घर से भाग जाता है। जब उसके दादाजी यह शोर सुनते हैं तो वे भी बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरे में वे नौकरानी चंदा पर गिर जाते हैं। अगले दिन पुलिस आ जाती है, क्योंकि विक्की अभी तक घर वापस नहीं आया था, जिससे सभी लोग काफी परेशान थे। सज्जन जी और उनका साला परदेशी भी वहां आ गए थे। तभी विक्की वापस आता है और बताता है कि वह चोर के पीछे भाग रहा था, लेकिन वह चोर भाग निकला। इंस्पेक्टर जब विक्की से चोर के बारे में पूछता है तो विक्की बताता है कि उसने चोर को पीछे से देखा था और उसका चेहरा नहीं देख पाया। इसके बाद विक्की विद्या को समझाने की कोशिश करता है कि कल रात सच में चोर आया था, लेकिन विद्या उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि विक्की का किसी और के साथ अवैध संबंध है, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। विक्की उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका किसी के साथ कोई अवैध संबंध नहीं है। तभी विक्की को फोन आता है कि एक लड़की उसका इंतजार कर रही है। यह सुनते ही विक्की तुरंत अपनी दुकान पर चला जाता है, तो विद्या भी उसका पीछा करती है। वहां एक विदेशी लड़की आई थी जिसके पास उसके दादाजी की तलवार थी। विक्की उससे पूछता है तो वह बताती है कि उसने यह तलवार चोर बाजार से खरीदी थी। इसके बाद विक्की उस लड़की को लेकर चोर बाजार चला जाता है और विद्या उन्हें साथ देख लेती है। इससे उसे लगता है कि शायद विक्की और उस लड़की का अवैध संबंध है। विक्की चोर बाजार में दुकानदार से उस चोर के बारे में पूछता है जिसने
यह सामान बेचा था। दुकानदार बताता है कि उस चोर ने उसे सिर्फ तलवार बेची थी, बाकी सामान उसके पास नहीं है। लेकिन विक्की को वहां से पता चलता है कि वह चोर कौन है। वह उस चोर को ढूंढने में लग जाता है और उसे पता चलता है कि चोर एक होटल में ठहरा हुआ है। यह पता चलता है कि वह चोर परदेसी के साथ एक डील करने के लिए आया था और उसका इंतजार कर रहा था। तभी विक्की वहां पहुंचता है और उससे सीढ़ी के बारे में पूछता है, लेकिन चोर कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर विक्की समझ जाता है कि शायद वह मर चुका है। विक्की घबरा जाता है और तभी उसे वहां अपना सीडी प्लेयर दिखाई देता है। वह उसे लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर विक्की भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस अंदर आ जाती है और विक्की को देख लेती है। विक्की घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। तभी विद्या भी वहां आ जाती है और विक्की को होटल में देख लेती है। उसे फिर से लगता है कि विक्की का किसी और के साथ अवैध संबंध है। पुलिस वालों को लगने लगता है कि विक्की ने चोर को मारा है, इसलिए वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन चोर अभी जिंदा था और कोमा में था। तभी सभी लोग विक्की को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। चंदा इंस्पेक्टर से कहती है कि वह विक्की को छोड़ दे। इंस्पेक्टर, जो चंदा के प्यार में पागल हो गया था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन चंदा को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी पुलिस को विक्की के बैग में सीडी मिलती है और वे उसे देखने लगते हैं। विक्की डर जाता है और विद्या को बताता है कि उस सीडी में उनकी वीडियो है। जब यह बात विद्या को पता चलती है तो वह विक्की पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि विक्की ने ये सारी बातें उसे पहले नहीं बताई थी। इसके बाद सभी लोग मिलकर वह वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन उसमें विक्की और विद्या का वीडियो नहीं था। फिर भी विद्या विक्की पर बहुत नाराज थी। विक्की जेल से किसी तरह से भाग निकलता है और विद्या के पास आता है। वह विद्या से माफी मांगता है, लेकिन विद्या उसे माफ नहीं करती। वह कहती है कि अगर वह वीडियो सब लोगों ने देख लिया तो पता नहीं उसका क्या होगा। वह कैसे लोगों का सामना करेगी। विद्या इतनी नाराज थी कि उसने विक्की से कह दिया कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं रहेगा और उसे जाने के लिए कह दिया। विक्की बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन विद्या उसकी कोई बात नहीं सुनती। विक्की उदास होकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है और कहती है कि जितनी गलती विक्की की है, शायद उतनी ही उसकी भी है। विद्या कहती है कि दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। इसके बाद हम उस चोर को देखते हैं जो होश में आ गया था। यहां पता चलता है कि उस रात वही चोर विक्की के घर आया था और वहां से सब कुछ चुरा ले गया था। जब वह चोर होटल के कमरे में था, तब बबली नाम की एक महिला अपने 2 गार्ड्स के साथ आई थी। उन्होंने चोर को बुरी तरह पीटा, क्योंकि उसने उनके पैसे नहीं चुकाए थे। बबली ने चोर के बैग की तलाशी ली और वहां से उसे एक सीडी मिली। वह सीडी लेकर वह वहां से चली गई। बबली के हाथ में वह सीडी थी और वह अपने आदमियों से कहती है कि पार्टी को कॉल करे और बताए कि उनकी सीडी मिल गई है। बबली ने धमकी दी कि अगर उन्होंने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वह सीडी पब्लिक में रिलीज कर देगी, जिससे उनकी बदनामी होगी। इसके बाद बबली के आदमी विक्की के घर पर कॉल करते हैं। पहले कॉल विक्की के दादाजी उठाते हैं और उन्हें लगता है कि जब वे नौकरानी चंदा पर गिरे थे तब किसी ने उनकी वीडियो बना ली थी। इससे दादाजी बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी बार कॉल चंदा और विद्या रिसीव करते हैं। दोनों को भी यही बताया जाता है कि उनकी वीडियो बन चुकी है और उसे वापस पाने के लिए 2 लाख रुपए देने होंगे। विद्या समझ जाती है कि उनके वीडियो किसी के पास हैं और चंदा को भी लगता है कि उसका वीडियो बन गया है और पब्लिक हो जाएगा। घबराकर चंदा इंस्पेक्टर से मदद मांगती है और उससे 2 लाख रुपए मांगती है। इंस्पेक्टर, जो चंदा के प्यार में पागल हो गया था, उसे 2 लाख रुपए लाकर देता है। विद्या और विक्की भी 2 लाख रुपए का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे थे। विद्या अपने घर के लॉकर से 2 लाख रुपए निकालने जाती है, लेकिन वहां सिर्फ पान मसाला मिलता है, क्योंकि विद्या की मां को
पान मसाला खाने का शौक था। दादाजी उनकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों को उनके और चंदा की वीडियो के बारे में पता चल गया है। इसीलिए दादाजी 2 लाख रुपए देकर उनसे कहते हैं कि ब्लैकमेलर को पैसे देकर सीडी वापस लेकर आएं। विक्की और विद्या श्मशान में पहुंचते हैं जहां उन्हें बुलाया गया था। दोनों काफी डरे हुए थे। तभी वहां एक लाल साड़ी वाली औरत गुजरती है। ब्लैकमेलर भी आ जाते हैं और उनके पास सीडी थी। तभी एक शव को दफनाने के लिए लाया जाता है। बबली विद्या से 2 लाख रुपए मांगती है और धमकी देती है कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो वह सीडी पब्लिक कर देगी। विद्या घबराकर पैसे दे देती है। तभी बबली के आदमी बताते हैं कि उनके पास जो सीडी थी वह उस शव पर गिर गई है और अब उसे दफनाया जा रहा है। यह सुनकर बबली परेशान हो जाती है, जबकि विक्की अपने पैसे वापस ले लेता है। सभी लोग उस सीडी को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि उस ताबूत में वही चोर था। वह चोर होश में आ चुका था और पुलिस से बचने के लिए मुर्दा घर में छुपा था, लेकिन लोग उसे मरा हुआ समझकर दफनाने के लिए लाए थे। सभी लोग सीडी के लिए लड़ने लगते हैं। तभी वहां एक औरत की आत्मा प्रकट होती है, जो कि शायद स्त्री थी। विक्की आत्मा को बताता है कि इस सीडी में उनका प्राइवेट वीडियो है, इसलिए वह सीडी उसे दे दे। यह सुनकर आत्मा सबको डरा देती है और लोग भाग जाते हैं। अंत में आत्मा वहां से चली जाती है और विक्की और विद्या को उनकी सीडी मिल जाती है। वह सीडी घर आकर चलाते हैं और देखते हैं कि वह उनकी गोवा वाली हनीमून सीडी नहीं, बल्कि उनकी सुहागरात की थी। यह देखकर विद्या विक्की पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि विक्की ने बिना बताए उनका वीडियो बनाया था। विक्की कहता है कि उसने ये वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये वीडियो किसने बनाया होगा। विक्की परदेशी के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है, क्योंकि परदेशी चंदा को पसंद करता था, लेकिन चंदा उसे नापसंद करती थी। परदेशी ने चंदा को धमकी दी थी कि वह उसके खानदान को बर्बाद कर देगा, लेकिन परदेशी उन्हें बताता है कि ये सब उसने नहीं किया था। उसने बताया कि ये सब उसके जीजाजी सज्जन का काम है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि सज्जन को एक अच्छा इंसान माना जाता था। परदेसी ने आगे बताया कि सज्जन सामूहिक शादियां आयोजित करता है और बाढ़ में नव विवाहित जोड़ों को अपने होटल में सुहागरात के लिए भेजता है। वहां पहले से ही कैमरे लगे होते हैं और सज्जन इनकी रिकॉर्डिंग कर उन्हें दुबई के शेख को बेचता है, जिससे उसे काफी पैसे मिलते हैं। अब विक्की को समझ में आया कि उसका वीडियो कैसे बना, क्योंकि उसने भी उसी समारोह में शादी की थी और बाढ़ में वह और विद्या उसी होटल में सुहागरात मनाने गए थे। विक्की अब सब कुछ समझ गया और यह भी जान गया कि सज्जन फिर से शादियां आयोजित करने वाला था। यह जानने के बाद विक्की ने फैसला किया कि वह सज्जन की सच्चाई सबके सामने लाएगा। सबसे पहले वह उस शेख को पकड़ लेता है जो सज्जन से मिलने आने वाला था। फिर एक इंस्पेक्टर शेख के रूप में सज्जन की शादियों में आता है और यहां पता चलता है कि सज्जन की बेटी भी उसी समारोह में शादी करने वाली थी। जब सज्जन को पता चला कि उसकी बेटी ने वहीं शादी की है, तो वह घबरा गया। उसकी बेटी अपने पति के साथ होटल के कमरे में जाने लगी, तो सज्जन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की और विद्या उसे रोकते हैं और उसे उलझा देते हैं। सज्जन तब शेख के पास जाता है, जो उस कमरे में था जहां सारी रिकॉर्डिंग्स आनी थीं। शेख के पास सारी सीडीज आ चुकी थीं और वह वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी सज्जन वहां पहुंचता है और शेख से कहता है कि वह सीडीज नहीं ले जा सकता, क्योंकि उनमें उसकी बेटी का वीडियो भी है। शेख उसे कहता है कि वह उसकी बेटी के वीडियो के लिए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा, लेकिन सीडी नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही सज्जन गुस्से में शेख पर हमला करता है, लेकिन शेख वहां से भागकर सबके बीच आ जाता है। सज्जन भी वहीं आता है और चिल्लाकर सबको बताता है कि शेख के पास सीडीज हैं और उसे रोका जाए। विक्की शेख से सीडी लेता है और सज्जन से पूछता है कि इसमें ऐसा क्या है। सज्जन जवाब देने से मना कर देता है। तब विक्की कहता है कि वह इस सीडी को सबके सामने चलाएगा। यह सुनकर सज्जन डर जाता है और विनती करने लगता है कि ऐसा न किया जाए। तब विक्की गुस्से में सज्जन को पीटता है और उससे पूछता है
कि जब बात उसकी बेटी पर आती है तब उसे शर्म आती है, लेकिन जब वह दूसरों की बेटियों के वीडियो बनाकर बेचता है तब उसकी ये शर्म कहां जाती है। सज्जन की पत्नी, माँ और बेटी भी उससे नाराज होकर कहती हैं कि अगर वीडियो बनाकर ही पैसे कमाने हैं तो वह उनकी वीडियो बनाए और उसी से पैसे कमाए। सज्जन सबसे माफी मांगता है, लेकिन कोई उसे माफ करने को तैयार नहीं था। विक्की सबको कहता है कि हम अपने निजी पलों को कैद करते हैं ताकि वे अच्छी यादें बन सकें, लेकिन जब उन पलों का गलत इस्तेमाल होता है तो उस व्यक्ति पर क्या बीतती है ये वही समझ सकता है। फिर कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। विक्की और विद्या अब भी इस बात से परेशान थे कि उनकी गोवा वाली सीढ़ी कहां गई। तभी गोपाल नाम का एक बच्चा उनके बिस्तर के नीचे चला जाता है और वहां उसे वह सीढ़ी मिलती है। विद्या समझ जाती है कि यह उनकी गोवा वाली सीढ़ी है, लेकिन गोपाल वह सीढ़ी लेकर भागने लगता है और उसे फेंक देता है। वह सीढ़ी एक ट्रक में जाकर गिरती है जिसमें माता रानी की मूर्ति थी। असल में उनकी नौकरानी चंदा उस ट्रक में गांव जा रही थी। विक्की और विद्या उस ट्रक के पीछे भागते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म की कहानी के साथ।